हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको करंट एनर्जीज़ बता रही हूँ, स्पेशली डिवाइन मैस्कुलिन्स की, क्योंकि कुछ चेंज इस फुल मून पे आया है और आगे वो आपको दिखाई देगा। हो सकता है कि अभी तो कुछ लोगों को दिखाई दे दिया हो, बट आगे ज़रूर ज़रूर से दिखाई देगा। ठीक है। अब जैसे मैंने अपने कल ही के वीडियो में बहुत सी चीज़ें बताई हैं, है ना। तो अब डिवाइन मैस्कुलिन्स की अवेकनिंग की चीज़ें स्टार्ट होगी, तो अब उनके अंदर एक कन्फ्यूजन वाली एनर्जी आ रही है, जहाँ पे उनको 3D वर्ल्ड और उनकी जो सोल एनर्जी है या फिर सोल है उनकी, या सोल कॉन्ट्रैक्ट है उनका, इन दोनों के बीच का एक प्रेशर फील होना स्टार्ट हुआ है। ओके। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ एक बार में ही हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। ये हो भी सकता है, बट अगर इन जनरल मैं बात करूँ तो ये प्रेशर बिल्डअप होना स्टार्ट हो चुका है ना। अब उनकी चीज़ें जो अब तक ऐसी चल रही थी कि जहाँ पे वो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कंट्रोल ज़रूर कर पा रहे थे, वो चीज़ें अब कंट्रोल के बाहर होना स्टार्ट हुई है। तो ये शुरुआत है इन चीज़ों की। बहुत से डिवाइन मैस्कुलिन्स की चीज़ें बहुत क्विक हो जाएंगी, फास्ट हो जाएंगी, बट बहुत से डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं जो अभी भी स्लो और चीज़ों को बहुत, कहते हैं ना, रेजिस्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब जो रेजिस्ट कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि उनकी सोल कॉलिंग बहुत ज़्यादा होगी और उनके जो 3D मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो बिखरना शुरू हो जाएंगी। अब ये सब चीज़ों का इफ़ेक्ट डिवाइन फेमिनाइन्स पे बहुत असर आएगा। वो इस तरीके से आएगा कि उनकी हार्ट एनर्जी और उनके जो हेडेक, सॉरी, थर्ड आई और क्राउन कह लो, यहाँ पे हैवीनेस, हेडेक की शिकायतें और बहुत सी चीज़ों को लेके ओवर थिंकिंग, मतलब उनकी लाइफ में सब सही चल रही है चीज़ें, लेकिन एक अलग ही एंजाइटी आना, जिससे ये फील होना कि कुछ सही नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रही है, बट हो रही हैं। अचानक से डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए आपको फील होने लग जाएगा कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया उनको, कहीं कुछ परेशानी में है, या फिर कुछ ऐसी घबराहट होने लग जाए, या कोई ऐसी ड्रीम्स आने लग जाएंगे आपको, जहाँ पे आपको ये फील होगा कि कुछ मेरी ज़रूरत है वहाँ। क्योंकि सोल लेवल पे तो चीज़ें हो रही हैं, और जब सोल लेवल पे चीज़ें हो रही हैं तो वो सबसे पहले जो डायरेक्शन उनको समझ में आता है वो उनकी डीएफ का है ना। तो इस वजह से वो सारी चीज़ें आपको फील हो रही है। तो एक सडन अर्ज आएगी आपके अंदर कि मैं कांटेक्ट कर लूँ, कम्युनिकेट कर लूँ, या फिर वहाँ से कुछ खबर मिल जाए, चलो एनर्जी रीडिंग में ही चेक कर लूँ। इस तरीके की सडन अर्ज आपको आएगी और जाएगी। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा टाइम तक रहेगी नहीं। दूसरी चीज़, अब डिवाइन फेमिनाइन्स के साथ जो भी चीज़ें होंगी, वो उनके अंदर थोड़े से वो इम्पेशेंट हो जाएंगे, क्योंकि अब उनको ऐसा होगा कि सोल कॉल हो रही है और 3D में जो चीज़ें उनकी हैं, जैसे उनके कनेक्शंस है, रिलेशंस है, अब वहाँ उनसे रहा नहीं जा रहा है। क्योंकि सेम चीज़ें डिवाइन मैस्कुलिन्स के साथ भी होंगी। तो डिवाइन मैस्कुलिन्स अपने आप को भटकाने के लिए हो सकता है कि ज़्यादा 3D मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में एंटर करें, और या फिर ज़्यादा थर्ड पार्टीज़ में जाए। बट ये जो भी कुछ होगा आपको इंटेंस फील होगा। अब डिवाइन मैस्कुलिन्स का आपको ऐसा लगेगा कि ये तो अवेकनिंग का पार्ट चल रहा है, फिर ये ऐसी ऐसी चीज़ें तो मुझे अब ज़्यादा दिखाई दे रही है कि वो अब ज़्यादा पैसा कर रहा है, वो ज़्यादा थर्ड पार्टीज़ में है, एक से ज़्यादा थर्ड पार्टीज़ हो गई हैं। तो ये सब चीज़ें अब आपको इंटेंस दिखना शुरू होंगी आफ्टर दिस फुल मून, या इसी फुल मून के आसपास
आपको ऐसी कुछ न्यूज़ रिलेटेड टू डिवाइन मैस्कुलिन सुनाई दे दी होगी। कोई ऐसा ट्रिगर डिवाइन मैस्कुलिन से रिलेटेड आपको आ जाएगा जो आपको ऐसा लगेगा कि मैं कुछ और सोच रही थी, समझ रही थी, या मेरी एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी लेकिन कुछ और ही चल रहा है या कुछ और ही हो रहा है ना। तो एक ऐसे होता है ना कि उम्मीद मेरी टूट गई, ऐसी वाली डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में आ सकती है। बट ये जो भी हो रहा है डिवाइन मैस्कुलिन्स के साथ, वो सरफेस लेवल पे इतना दिखाई नहीं दे रहा है और ना ही दिखाई देगा। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझें। डिवाइन मैस्कुलिन्स की जो अवेकनिंग होती है वो बहुत डीपर लेवल पे होती है, बहुत हिडन होती है और अचानक से उसके रिजल्ट्स दिखाई देते हैं एक दिन। बहुत से डिवाइन मैस्कुलिन्स होते हैं जिनमें फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा होती है, उनकी अवेकनिंग समवॉट डिवाइन फेमिनाइन से सिमिलर चलती है। बट जो बहुत स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी वाले डिवाइन मैस्कुलिन्स होते हैं, उनकी अवेकनिंग में टाइम लगता है और वो बहुत इनर लेयर्स पे चीज़ें हो रही होती है जो कि बाहर नहीं दिखाई देती हैं। तब डिवाइन मैस्कुलिन्स की बातों में आप बहुत चेंज देखोगे। हो सकता है कि वो सडनली आपके साथ डिटैच या एरोगेंट हो गए हों, है ना, सडनली आपसे डिस्कनेक्ट हो गए हों, सडनली अपने आप को आपसे दूर कर लिया हो। ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही है, वो बहुत कुछ चल रहा है उनके साथ, ओके। और कहीं ना कहीं वो आपको उस चीज़ का रीज़न माने कि आप के वजह से चीज़ें हो रही है। ये एक सेट ऑफ बता दिया मैंने कि जो डिवाइन मैस्कुलिन्स ऐसे बिहेवियर दिखाएंगे। एक सेट और है जहाँ पे आप शॉक हो जाओगे ये सोच के कि उनमें चेंज आया है, उनको आपके डिटैचमेंट से फ़र्क पड़ा है, उनके अंदर एक्सप्रेस करने की टेंडेंसी बढ़ गई है कि वो ज़्यादा एक्सप्रेस करने लग गए हैं, या फिर आपने जो कभी सोचा ही नहीं हो वो कुछ एक्सप्रेस कर दिया हो उन्होंने अपने इमोशंस या अपनी बातों में या फिर आपकी चीज़ों में। उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोल दी हो आपको कि आपको ऐसा लगा होगा कि मैंने तो ये सब चीज़ों की उम्मीद ही छोड़ दी थी कि ये इंसान कभी ऐसा कुछ रियलाइज़ करेगा, लेकिन ये हो रहा है, ओके। ये दूसरा सेट है। तीसरा सेट ऐसा है कि जिसके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ इस तरीके से इम्पैक्ट दिखेगा कि वो अपनी हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देने लग गए। वो मतलब ना मटेरियलिस्टिक है, ना ही स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा, लेकिन हाँ सेल्फ फोकस्ड ज़्यादा हो रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स, ओके। अपनी चीज़ों को लेके कंसर्न दिखाना, अपनी चीज़ों के बारे में सोचना, अपने प्लानिंग करना, डेडिकेटली चीज़ों पे काम करना, ये सारी चीज़ें डिवाइन मैस्कुलिन्स में शो हो रही है, ओके। अब उनके माइंड में बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है, क्या रियल है क्या फेक है, क्या सही है क्या गलत है, ये सब चीज़ें चल रही है। इसीलिए डिवाइन फेमिनाइन्स बहुत ज़्यादा थर्ड आई एंड क्राउन का प्रेशर फील कर रही है। अगर आप देखोगे आपको अननेसेसरी हैवी हेडेक है या फिर ऐसा पेन जो ऐसा लग रहा है जैसे कंधों पे कुछ भारी रखा हुआ है और सर हैवी हो रहा है आपका, और अननेसेसरी होंगी ये सारी चीज़ें। मतलब आप कुछ ऐसा कर नहीं रहे हो या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो नहीं रहा है, बट ये एनर्जी आपको रिसीव हो रही है, तो ये डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी है, ओके। अब डिवाइन मैस्कुलिन्स दो चीज़ों में, जैसे मैंने बताया, सबसे ज़्यादा यहाँ से वहाँ कन्फ्यूजन में रहेंगे या फिर जगलिंग करते रहेंगे, वो है 3D वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। अभी फ़िलहाल ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चलेंगी, ओके। उनको पैसे भी बहुत कमाना है, लेकिन एट द सेम टाइम उनको स्पिरिचुअलिटी अपनी तरफ खींच भी रही है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं और इस वजह से उनकी जो इमोशंस हैं वो कहीं ना कहीं आप उनको सरफेस पे आता हुआ देखोगे, तो वो कुछ ना कुछ आपके साथ एक्सप्रेस कर देंगे। वो कुछ ना कुछ कुछ अगर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो वो जैसे यूजुअली अपने गुस्से में चीज़ें बता देते हैं वैसी चीज़ें करेंगे। लेकिन देखिए, गुस्सा अपनी एक जगह पे है, लेकिन अगर वो डिसरिस्पेक्ट करते हैं या फिर किसी तरीके से आपको ह्यूमिलिएट करते हैं
तो वो एक्सेप्ट नहीं करना है आपको, वो चीज़ें नहीं लेनी है। हाँ, इंसान गुस्से में है, शांत हो गया है, डिस्कनेक्ट हो गया है, सेपरेशन में चला गया है, ऑल ओके, अपना स्पेस मांग रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको गलत कह रहा है, गलत बातें, कुछ गलत गालियाँ दे दी या फिर कुछ भी ऐसा कर दिया है, तो वो आप लोगों ने ये सोच के नहीं बर्दाश्त करना है कि हाँ चलो उसकी अवेकनिंग चल रही है और चलो अभी उसका मूड ख़राब है ना। ये सब चीज़ें नहीं करना, ये गलत है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन ये जर्नी लीड करती है और ये डिवाइन फेमिनाइन को, मैस्कुलिन को समझाना ज़रूरी है कि दैट यू कैन नॉट डिसरिस्पेक्ट मी। गुस्सा अपनी जगह पे है, अवेकनिंग अपनी जगह पे है, मेरी भी हो रही है, मैं भी इस जर्नी में हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उन लोगों पे गुस्सा करें जिनकी कोई गलती भी नहीं है। तो ये समझाने का काम आपका है। लेकिन अगर आप इस मोमेंट पे डिसरिस्पेक्ट लेते जाओगे तो आप ये सोचो कि आप खुद के साथ और इस जर्नी के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो। ओके, डिवाइन मैस्कुलिन्स अपने आप में कुछ ना कुछ चेंज लाएंगे, जैसे कुछ हेयर्स रिलेटेड, बॉडी रिलेटेड, उनका स्केड्यूल रिलेटेड, उनकी लाइफस्टाइल रिलेटेड, ये चीज़ें जो है जो आप 3D में देखोगे, ठीक है। बट जो इनर चीज़ें हैं वो आप 3D में नहीं देख पाओगे। तो वो चीज़ें क्या है कि कम बात करना, कम बात करते थे तो ज़्यादा बात करने लग जाएंगे, ज़्यादा बातें करते थे तो कम बात करने लग जाएंगे। तो जो भी है वो सब उल्टा होगा, उनके बिहेवियर का जो भी चीज़ें होती है वो उल्टी होगी, ठीक है। कम खाना खाते थे तो ज़्यादा खाएंगे, ज़्यादा खाते थे तो कम खाएंगे, दोस्तों में कम आना जाना हो जाएगा, दोस्त अभी फ़िलहाल काफ़ी कम हो जाएंगे, अकेले रहना प्रेफर करेंगे। और कुछ ऐसे पैटर्न्स आप डिवाइन मैस्कुलिन्स में देख सकते हो जो बहुत पहले थे, ठीक है। आपने देखे होंगे उनके अंदर बहुत पहले कुछ ऐसे पैटर्न्स होंगे जो आपको अवॉइड करना या आपसे दूर जाना या आप में जेलेसी क्रिएट करना या फिर आपको रनर या चेज़र एनर्जी में दोबारा लाने की कोशिश करना, सॉरी चेज़र एनर्जी में, रनर नहीं, चेज़र एनर्जी में लाने की कोशिश करना। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको चेज़र एनर्जी में लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बार आप नोटिस करोगे कि थोड़ा बहुत आप आए हो और लेकिन फिर आप नॉर्मल हो गए हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें डिवाइन मैस्कुलिन्स की तरफ से होंगी। क्यों हो रही है ये सारी चीज़ें? क्योंकि वो अभी भी वो चीज़ देखना चाह रहे हैं कि सब ठीक ठाक है कि नहीं, क्योंकि चेंजेस हो रहे हैं ना उनकी तरफ। आपका डिटैचमेंट हो रहा है, आप अपनी जर्नी में बिज़ी हो रहे हो, आप सोल लेवल पे भी डिस्कनेक्ट किए जा रहे हो, तो उनको वो स्पेस फील नहीं हो रहा, उनको वो फैमिलैरिटी फील नहीं हो रही है। तो वो फिर पहले जैसी चीज़ें करने की कोशिश करें ताकि आप चेज़र हो जाओ, तो उनको रिलैक्स फील हो कि हाँ चलो सब ठीक है, ये अभी भी मेरे साथ है, ये अभी भी मुझसे प्यार करती है, ये अभी भी मेरे पीछे आती है। तो वो फैमिलैरिटी फील करने के लिए वो पिछली कोई चीज़ें ऐसी कर सकते हैं जो आपको ट्रिगर दे जाएं। ओके, तो ये सारी ओवरऑल चीज़ें चल रही हैं। मिरर नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन्स को भी नंबर्स दिखना स्टार्ट हो चुके हैं। हेवीली, किसी को हेवीली दिख रहे हैं, किसी को बहुत कम दिख रहे हैं, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन्स बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, इसलिए वो लॉजिकल चीज़ों पे समझ पाते हैं और उनको वैसी मैथमेटिकल चीज़ें समझ में आती हैं। ओके, इमोशंस की बात अगर मैं करूँ तो डिवाइन मैस्कुलिन्स एंटायर ईयर में आप देख लो कि अभी जो उनका स्टेटस है, उनकी जो एनर्जी है इमोशंस को लेकर, आप अभी लिख लो कि ये सारी चीज़ें वो शो करते। ईयर एंड होते होते काफ़ी डिफरेंस आ जाने वाला है। ओके, तो ये सब चीज़ें चेंज हो गई उनके अंदर आप कुछ चेंज देखोगे, लेकिन उनकी 3D लाइफस्टाइल में भी बहुत सी चीज़ें देखोगे। जैसे कि पहले कभी अगर वो क्रिस्टल्स में या इन चीज़ों में नहीं मानते थे तो मानने लग गए। उनके आसपास आप उनकी बॉडी पे कुछ ऐसे कोई ना कोई ऐसी चीज़ देखोगे जो आपको पता चलेगा कि स्पिरिचुअलिटी से या किसी तरीके से कनेक्ट करती है। जैसे क्रिस्टल्स हो गए, माला हो गई, या किसी भी तरीके के टैटूज़ हो गए या कुछ भी हो गए, इस तरीके की चीज़ें आप देखोगे कि जो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करती है। हेयर स्टाइल्स है ना, हेयर्स जो होते हैं जो बड़े से कर लेते हैं,
तो वैसे भी आप चीज़ें चेंज देखोगे, या फिर उनकी बातों में कुछ ऐसे चेंज देखोगे जहाँ पे वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर रहे हैं। अब तक जो बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं चीज़ें दिखाई देंगी, और जो थोड़ा बहुत कर रहे थे वो हो सकता है कि कम्प्लीटली डिटैच्ड होके उसमें ही चले जाए। ओके, जैसे कुछ आप देखोगे कि बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस हो गए हैं, या फिर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ पे स्पिरिचुअल प्लेसेस है वहाँ पे। तो इसके अराउंड अब बहुत सी चीज़ें आप देखना शुरू करोगे, लेकिन उसके पहले आप रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा देखोगे, रेजिस्टेंस जो आपकी तरफ ज़्यादा होगा। ओके, क्योंकि वो अब अपने आप को ही समझेंगे, अपने आप की चीज़ें चलेंगी उनकी, तो वो ये चीज़ें आप उनमें ज़्यादा देखोगे कि वो अब किसी से ज़्यादा नहीं रख रहे। दो चीज़ें हो सकती है कि आपसे ही ज़्यादा कांटेक्ट चाहिए उनको और किसी से नहीं चाहिए, या फिर उनको किसी से ही नहीं कांटेक्ट चाहिए, वो अपने आप के साथ रहना प्रेफर करेंगे। और ये जो सेकंड चीज़ मैंने बताई ये ज़्यादा होगी, और इसी वजह से सेपरेशंस भी होंगे। तो ये मत सोचिए कि अरे यार ये सब ख़त्म हो गया, या अब ये क्या होगा, अब ये कुछ होगा कि नहीं होगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। डिवाइन मैस्कुलिन्स की हेल्थ में प्रॉब्लम्स देखी जाएगी आफ्टर दिस फुल मून, जहाँ पे उनको आँखों में प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी किसी बॉडी में ऐसा पेन हो सकता है, या ऐसी चीज़ें हो सकती है जो उनके ब्लॉकेजेस को बताएगी। जो ब्लॉकेज होगा उससे रिलेटेड बॉडी का पेन या बॉडी की चीज़ें या हेल्थ इश्यूज़ वो सरफेस पे आएंगी। ठीक है, तो ये ओवरऑल चीज़ें हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स की। अब आगे जो चीज़ें होती जाएंगी, चेंज होती जाएंगी, वो मैं आपको बताती जाऊंगी। फ़िलहाल बहुत स्ट्रॉन्ग कन्फ्यूजन, मेंटल कन्फ्यूजन मैं कहूँगी, वो चीज़ें उनके साथ अभी चल रही। दूसरी चीज़ फैमिली को रिलेटेड, जैसे उनकी थर्ड पार्टीज़ है, या फैमिली है, किड्स है, और भी चीज़ें हैं जो उनकी अटैचमेंट्स हैं, या उन्होंने सोसाइटी लेवल पे जो चीज़ें बांध रखी हैं, वो चीज़ों से अब उनको ट्रिगर आएंगे, लेकिन उन चीज़ों को अभी कम्प्लीटली डिज़ोल्व करने वाले स्टेज पे नहीं है। बट हाँ, वो ट्रिगर अब उनको इफ़ेक्ट ज़रूर करेंगे। पहले ऐसा होता था ना कि अरे मेरी तो फैमिली है, अरे तो चलो ठीक है, अरे हो गया तो हो गया, लेकिन अब वो कहीं डीपर लेवल पे जाके चीज़ें लगने वाली हैं, और वो धीरे 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 उनके अंदर वो चेंज आएगा कि अब मुझे किसको कितना लिमिटेड एक्सेस देना है। ओके, तो देखो ये जितनी भी मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ, इसमें ये है कि कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स ऐसे हैं जो इसमें मेजर इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी, जिसकी 3D में भी चीज़ें दिखाई दे देंगी। कुछ है जो थोड़े बहुत दिखाई देंगे और थोड़े बहुत नहीं, जो जिनका कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा, और कुछ है जो अभी भी इतने एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। बट ऐसा नहीं है उनके साथ चीज़ें नहीं हो रही है, बट अभी भी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन इतनी बात पक्की है कि डिवाइन मैस्कुलिन्स पे एनर्जीज़ ने काम करना शुरू कर दिया है, जिसका इफ़ेक्ट डिवाइन फेमिनाइंस के हार्ट, थर्ड आई, क्राउन एंड सैक्रल पे समवॉट फील हो रहा है। मिसिंग एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है, रैंडमली इंटेंस मिसिंग एनर्जीज़ है, हैवी मेंस्ट्रुएशंस हो सकते हैं, और बहुत सी ऐसी पूरा ड्रीम्स जो होंगी, जो पास्ट लाइफ से रिलेटेड होंगी, जो आपके डीएम से रिलेटेड होंगी, ऐसी चीज़ें आप ड्रीम में देख सकते हो। और आपके इर्द गिर्द भी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको ये बताएंगी कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स की लाइफ में क्या चल रहा है। तो डिवाइन फेमिनाइन्स के इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, और इस वजह से उनको खुद ही डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज़ रिसीव हो रही है। बट हाँ, अगर आपको कन्फ्यूजन है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पर्सनल एनर्जी रीडिंग में चेक कर सकते हो। लेकिन फ़िलहाल मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप अपने डीएम को थोड़ा सा स्पेस दो, उनकी चीज़ें अपने आप होने दो, बहुत ज़्यादा इंटरफेयर मत करो, बहुत ज़्यादा स्टॉक करना, बहुत ज़्यादा पीछे जाना
है ना, बहुत ज़्यादा उनसे क्वेश्चंस करना, ये चीज़ें अभी फ़िलहाल मत करो। हाँ, और अभी सबसे इम्पॉर्टेंट, फ़िज़िकल एनर्जी एक्सचेंज करने में थोड़ा सा रुक जाए, फ़िलहाल नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा ब्लॉकर बनता है ड्यूरिंग दी अवेकनिंग प्रोसेस। ओके, चक्रास ओपन हो रहे होते हैं, चक्रास हील हो रहे होते हैं, और फिर इस तरीके से फिज़िकली ट्रॉमा एनर्जी या फिर जो भी ब्लॉकेज एनर्जी शेयर हो जाती है, तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इसलिए फ़िलहाल तो अभी मैं 2 पोर्टल तक तो मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगी। रेस्ट आपकी मर्ज़ी, आपकी लाइफ, आपकी जर्नी। ओके, तो ये सारी ओवरऑल चीज़ें हैं। ड्रीम हैवी हो सकती है, ड्रीम में कोई मैसेज हो सकता है, और कार्मिक इंटेंस डिवाइन मैस्कुलिन के साथ ज़्यादा होंगे, और उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आपकी लाइफ में आ सकता है कि आप खुद ही से चिड़चिड़े हो, आप खुद से ही परेशान हो रहे हो, आपका कहीं मन नहीं लग रहा है, आपको किसी से बात नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, जो अननेसेसरी आपके साथ हो रही है, वो कहीं ना कहीं आपके डीएम की एनर्जी है। ओके, और डिवाइन मैस्कुलिन के साथ एक्चुअली चीज़ें हो रही है, बट जो अभी सरफेस लेवल पे दिखाई नहीं दे रही है 100%। बट हाँ, जैसे जैसे ये साल आगे जाएगा, आपको हल्की हल्की चीज़ें सब दिखाई देने लग जाएगी। फ़िलहाल के लिए अपने ऊपर काम करें, कर्मा क्लेंजिंग, कॉर्ड कटिंग, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं फॉर दिस एंटायर ईयर, तो ये ज़रूर करें। इनर चाइल्ड हीलिंग और चक्रा हीलिंग तो है ही, इसको अपने स्केड्यूल में ज़रूर से रखें। ओके, और कोई भी क्वेश्चन हो कि भाई डिवाइन मैस्कुलिन से डील कैसे करें, उन्हें हेल्प कैसे करें, या उनकी अवेकनिंग को स्पीड अप कैसे करें, इससे अराउंड कोई भी क्वेश्चन है, या फिर उनके कर्मिक क्लिनजिंग या उनकी चीज़ों को कैसे ट्रैक पे लाएं, अगर इसके अराउंड कोई भी क्वेश्चंस हो आपके, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, और चैनल के बायो में सारी लिंक्स दे रखी है मैंने, आप उस वहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।